हेलो नर्सिंग स्टूडेंट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ट्रांसकल्चरल सोसाइटी क्या होता है और इसके बाद देखेंगे कल्चर एंड मॉडर्नाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड डिजीज। यानी हम लोग देखेंगे कि कल्चर का क्या इम्पैक्ट होता है ऑन हेल्थ पे, क्या इसका नेगेटिव एंड क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे, और मॉडर्नाइजेशन का भी देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है हेल्थ पे। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रांसकल्चरल सोसाइटी क्या होता है। तो ट्रांसकल्चरल सोसाइटी कहने का मतलब है कि एक ऐसा ग्रुप है, मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग एज ए कम्युनिटी, मतलब कि वो रह रहा है, ग्रुप है पीपुल का, वो रह रहा है एज ए कम्युनिटी रह रहा है, जहां पे क्या है कि डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट लैंग्वेज है, और इसके बावजूद भी यदि जो ग्रुप ऑफ पीपुल है वो साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपने रिस्पेक्ट भी, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, और एक दूसरे से रिस्पेक्ट भी ले रहे हैं। तो इस कंडीशन के बावजूद भी यदि कोई ग्रुप का मेंबर या पीपुल साथ में वर्क कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसकल्चरल सोसाइटी। और कहता है कि ट्रांसकल्चरल सोसाइटी किस तरीके से कैसे फॉर्म होता है। तो ट्रांसकल्चरल सोसाइटी फॉर्म होता है जब दो या दो से अधिक कल्चर कम इन कॉन्टैक्ट विथ कंटिन्यूअस एंड एन एक्सचेंज। यानी कहने का मतलब है कि यदि दो या दो से अधिक कल्चर है और वो कम इन कॉन्टैक्ट में आ रहा है, कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट में आ रहा है, और एक कुछ चीजें ऐसी है जिसमें एक्सचेंज भी हो रहा है, तो इस तरीके से क्या हुआ, फॉर्म हो गया, ट्रांसकल्चरल सोसाइटी का फॉर्म हो गया। अब कहता कि ये क्या लीड करता है। तो पहला है कि अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। यदि आप जिस ग्रुप में जहां पे रह रहे हैं और वहां पे यदि आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, मेंबर के साथ अंडरस्टैंडिंग आपका सही है, सोसाइटी के मेंबर के साथ अंडरस्टैंडिंग सही है, और फिर कोऑपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इजी होगा कि आप वहां पे जल्दी फॉर्म होगा क्या, ट्रांसकल्चरल सोसाइटी। तो देखते हैं कि ट्रांसकल्चरल सोसाइटी क्या होता है। तो बात किया जाए यहाँ ट्रांसकल्चरल सोसाइटी की, तो ट्रांसकल्चरल सोसाइटी जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसकल्चरल सोसाइटी रिफर टू द ग्रुप ऑफ पीपुल। यानी क्या है, एक ग्रुप है पीपुल का, लिविंग एज ए कम्युनिटी। किस तरीके से रह रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग एज ए कम्युनिटी, जहां पे देयर डिफरेंट कल्चर है एंड रिलीजन है एंड लैंग्वेज है एंड वर्क टुगेदर विथ मच अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ द गिव एंड टेक। यानी कहने का मतलब है कि ट्रांसकल्चरल सोसाइटी है वो रिफर क्या कर रहा है, ग्रुप ऑफ पीपुल, एक ग्रुप ऑफ पीपुल को, और लिविंग एज ए कम्युनिटी, वो क्या किस तरीके से रह रहा है, एज ए कम्युनिटी रह रहा है, एज ए कम्युनिटी रह रहा है, और वहां पे क्या है कि मतलब कि डिफरेंट कल्चर है और फिर रिलीजन भी है, लैंग्वेज भी है, और वर्क टुगेदर विथ मच अंडरस्टैंडिंग। यानी डिफरेंट कल्चर होने के बावजूद भी, और डिफरेंट रिलीजन होने के बावजूद भी, और डिफरेंट लैंग्वेज होने के बावजूद भी, यदि मोस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ यदि वहां पे वर्क हो रहा है एंड और प्रिंसिपल ऑफ गिव एंड टेक के बावजूद भी, तो एक क्या फॉर्म कर रहा है, इसको बोलेंगे ट्रांसकल्चरल सोसाइटी। तो कहता है कि ट्रांसकल्चरल सोसाइटी जो होता है ये इज फॉर्म वेन टू या मोर कल्चर कम इन कम इन कम इनटू कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट एंड एक्सचेंज। यानी कहने का मतलब है कि यदि दो या दो से अधिक कल्चर है और वो कम इन कॉन्टैक्ट कर रहा है, वो कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो और एक्सचेंज भी कर रहा है, तो इससे क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रांसकल्चरल सोसाइटी फॉर्म हो रहा है। अब कहता है कि इट लीड टू द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ एंड कोऑपरेशन के साथ। तो ये लीड करता है क्या, ट्रांसकल्चरल सोसाइटी की ट्रांसकल्चरल सोसाइटी में क्या हो रहा है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग, जो वहां के जो मेंबर है, जो ग्रुप ऑफ पीपुल है, उन लोगों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, और एक कोऑपरेशन के साथ किसी भी काम को कर रहे हैं। तो एक होता है ना कि कोऑपरेशन कर रहा है, कि भी मान लिया जाए कोई एक कॉमन गोल है, उसके लिए एक कोऑपरेशन कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, और उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक दूसरे को हर कोई एक साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि किसी भी चीज उस गोल को जल्दी अचीव कर लेंगे। तो ये था कि लीड करता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन को। आगे देखते हैं कि प्रोसेस क्या है, ट्रांसकल्चरल सोसाइटी का प्रोसेस क्या है। तो लिखिए आप लोग इतना।
प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन की बात किया जाए कि ट्रांसकल्चरल सोसाइटी का प्रोसेस कैसे होता है, तो पहला है कि कॉन्टैक्ट बिटवीन दी डिफरेंट कल्चर, यानी डिफरेंट कल्चर के साथ कुछ होता है, कॉन्टैक्ट करता है, डिफरेंट कल्चर के साथ कुछ करता है, कॉन्टैक्ट करता है। फर्स्ट अपॉन में क्या करता है कि डिफरेंट कल्चर के साथ कॉन्टैक्ट करता है, फिर कुछ करता है इंट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन, मतलब कि जब कॉन्टैक्ट या डिफरेंट कल्चर के साथ कुछ कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कौन करेंगे, मेंबर करेंगे, सोसाइटी के मेंबर करेंगे ऑब्वियसली। और फिर जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो उस मेंबर के साथ क्या करेंगे, सोसाइटी के जो मेंबर है उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे एंड कम्युनिकेशन करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे तब ना होगा। फिर उसके बाद एक्सचेंज एंड अपडेटेशन करेंगे, कुछ चीजें एक्सचेंज करेंगे। और फिर ब्लीडिंग एंड सिंथेसिस ऑफ द कल्चर, यानी मिक्सचर और ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग कहने का मतलब कि मिश्रण, ब्लेंडिंग कहने का मतलब कि मिक्सिंग होगा, कुछ चीजों का यहाँ पे कुछ होगा मिक्सिंग होगा, एंड सिंथेसिस होगा कल्चर का। क्या सिंथेसिस होगा, कल्चर सॉरी। इसके बाद फॉर्मेशन होगा ट्रांसकल्चरल सोसाइटी का। इसके बाद क्या फॉर्मेशन हो जाता है ट्रांसकल्चरल सोसाइटी का, पहला है कि कॉन्टैक्ट बिटवीन द डिफरेंट कल्चर, जो ग्रुप ऑफ पीपुल हैं वो कॉन्टैक्ट करेंगे डिफरेंट कल्चर के मेंबर के साथ, क्या करेंगे कॉन्टैक्ट करेंगे। और फिर इंटरेक्शन होगा, फिर कम्युनिकेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, डिफरेंट कल्चर के जो मेंबर हैं जो सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उसके साथ कोचिंग करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे एंड कम्युनिकेशन करेंगे। उसके बाद कुछ चीजें जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कुछ चीजें का एक्सचेंज होता है एंड एडेप्टेशन होगा। और फिर इसके बाद ब्लेंडिंग होगा एंड सिंथेसिस होगा कल्चर का, सिंथेसिस होगा कल्चर का। इसके बाद फॉर्मेशन होगा ट्रांसकल्चरल सोसाइटी का। तो आप लोग के आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखते हैं कि नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ ट्रांसकल्चरल सोसाइटी। तो इतना आप लोग लिखिए, नेचर ऑफ ट्रांसकल्चरल सोसाइटी। नेचर ऑफ ट्रांसकल्चरल सोसाइटी क्या होता है, पहला है कि डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। डायनेमिक एंड इवॉल्विंग कहने का मतलब है कि पहला क्या होता है कि सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक्सचेंज होता है, सिंपल फॉर्म से एक्सचेंज फॉर्म में एक्सचेंज होता है, इसको डायनेमिक एंड इवॉल्विंग होता है, यानी एक्सचेंज होने वाली चीजें है ये, मतलब कि डायनेमिक है यानी एक्सचेंज होते हैं, गतिशील है। फिर कहता है कि नोट स्टैटिक या फिक्स, यानी ये स्टैटिक नोट स्टैटिक या फिक्स, स्टैटिक नहीं हो सकता और नहीं फिक्स हो सकता है। ये मतलब कि इवॉल्विंग है, डायनेमिक है, एक्सचेंज होते रहेगा। फिर कहता है कि बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज, यानी बेस्ड किस पे है, इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज पे बेस्ड है। अब मतलब कि इंटरेक्शन जब टू या मोर कल्चर जो है उससे इंटरेक्शन करेगा, फिर कम्युनिकेशन करेगा, तो क्या होगा, मतलब कि फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किस चीज का, ट्रांसकल्चरल सोसाइटी का। फिर कहता है कि इनकरेज करता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को क्या करता है, इंकरेज करता है। फिर कहता है कि प्रमोट करता है यूनिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी, जो एकता होती है, जो एकता होती है, हार्मोनी जो होती है, वो डाइवर्सिटी में क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, प्रमोट करता है। तो ये था नेचर ऑफ दी ट्रांसकल्चरल सोसाइटी। अब कहता है कि ट्रांसकल्चरल सोसाइटी का क्या इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब कि आखिर हम लोग पढ़ तो रहे हैं ट्रांसकल्चरल सोसाइटी, लेकिन इसका क्या इंपॉर्टेंट क्या है, क्या मतलब कि सोसाइटी में क्या इसका इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड हार्मोनियस सोसाइटी, यानी एक हार्मोनियस सोसाइटी, यानी क्या करता है, एक बिल्ड करता स्ट्रॉन्ग एंड हार्मोनियस सोसाइटी, एक मतलब कि ऐसा सोसाइटी जहाँ पे यूनिटी हो, एकता हो, सब मतलब कि वहां पे उस जिस सोसाइटी में सोसाइटी के मेंबर है उस मेंबर में हार्मोनी है, सब एकता की भावना रखता हो और सब एक दूसरे को लेकर चलते हो, मतलब कि साथ में कोई ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव बात है या फिर कोई ऐसा एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला काम नहीं रहता, मतलब कि हर यूनिटी है, एक दूसरे को साथ लेकर चलने वाले। फिर कहता है कि इनकरेज करता है ग्लोबल कोऑपरेशन को, ग्लोबल कोऑपरेशन को क्या करता है, इनकरेज करता है। फिर कहता है हेल्पिंग इन सोल्विंग सोशल प्रॉब्लम, यदि कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो तो उसमें क्या करता है, सोल्व करता है, प्रॉब्लम को सोल्व करता है, हेल्प करता है सोल्व करने में। फिर कहता है प्रिपेयर फॉर ए बेटर एंड पीसफुल फ्यूचर, यानी ये प्रिपेयर करता है किसके लिए, एक बेटर हो एंड पीसफुल फ्यूचर हो, मतलब कि पीसफुल फ्यूचर हो। तो यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांसकल्चर सोसाइटी देख लिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट देख लिए। अब देखेंगे कि चैलेंजेस क्या, आखिर हम ट्रांसकल्चर सोसाइटी क्या को लेकर क्या चैलेंजेस है, या फिर
क्या प्रॉब्लम है, इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग इतना लिखिए। हम लोग देखने वाले हैं कि चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसकल्चरल सोसाइटी। आखिर क्या मतलब कि ट्रांसकल्चरल सोसाइटी को लेकर क्या प्रॉब्लम है और क्या मतलब कि इसमें क्या चैलेंजेस क्या है, क्या चैलेंजेस है। तो देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है कि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड मिस अंडरस्टैंडिंग, यानी कहने का मतलब है कि ट्रांसकल्चरल सोसाइटी को लेकर क्या चैलेंजेस है कि इसमें कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होगा। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही जब फॉर्म ही हो रहा है ट्रांसकल्चरल सोसाइटी, वो फॉर्म ही हो रहा है, एक या एक से अधिक यदि कल्चर कंटिन्यूअस कांटेक्ट करता है, कांटेक्ट करता है, तो इससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। जहां पे आप कंटिन्यूअस कांटेक्ट कीजिएगा वहां पे चांस है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम से। फिर कहता है कि लॉस ऑफ द ओरिजिनल कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब कि लॉस होती है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, ट्रांसकल्चरल सोसाइटी की वजह से हो सकता है कि लॉस होगा ओरिजिनल कल्चरल सोसाइटी का जो आइडेंटिटी होता है उसमें भी क्या होगा, लॉस होगा। फिर कहता कि डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रीड्यूसिंग, मतलब कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, भेदभाव भी हो सकता है। फिर कहता कि एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन इशू, एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन इशू भी यहाँ पे हो सकता है। फिर कहता कि कल्चरल डोमिनेंस, कल्चरल डोमिनेशन बाय द पावरफुल ग्रुप, ठीक है, पावरफुल ग्रुप के पावरफुल जो पावरफुल ग्रुप होगा उसके द्वारा क्या होगा कि कल्चरल डोमिनेंस दिखाएगा कि हमारे जब जहाँ पे जिस ग्रुप के पावरफुल लोग, उसके अंदर जो ग्रुप के अंदर जो मेंबर है वो यदि ज्यादा अवेयरनेस है तो वो अपने मतलब कि कल्चर को लेकर एक दूसरे कल्चर पर अपना डोमिनेंस शो करेंगे। क्या करेंगे, डोमिनेंस शो करेंगे। यहाँ तो यहाँ पे कंप्लीट होता है ट्रांसकल्चरल सोसाइटी। इसके बाद देखते हैं इसके देखते हैं कि कल्चर के क्या इम्पैक्ट ऑन ऑन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, इसका बात करेंगे। तो आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कल्चर क्या है और मॉडर्नाइजेशन एंड इट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कल्चर, मॉडर्नाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, हेल्थ एंड डिजीज क्या है, इसका हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट अपॉन में देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन क्या है। क्या है मॉडर्नाइजेशन, क्या है, तो कहता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग मॉडर्न आइडियाज, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल, यानी कहने का मतलब है कि मॉडर्नाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहां पे अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्टिंग करते हैं क्या, मॉडर्न आइडियाज को क्या करते हैं, अडॉप्टिंग करते हैं, और फिर टेक्नोलॉजी जो होता है, और फिर एजुकेशन को एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलाइजेशन को एंड चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल, जिससे क्या होती है जो हमारे लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। यदि मतलब कि ऐसा कुछ होता है कि हमारे लाइफ में यदि सडन कोई चीज चेंजिंग होता है तो हम लोग अडॉप्ट जल्दी नहीं कर पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग फेज में। तो ये है कि मतलब कि मॉडर्न को, मॉडर्न आइडिया जो हम लोग का जो मॉडर्न आइडियाज है उसको क्या कर रहा है, अडॉप्टिंग कर रहा है, अपने आप को अपने आप में क्या कर रहा है, अपना रहा है। और फिर जो टेक्नोलॉजी या न्यू न्यू जो टेक्नोलॉजी अभी आ रहे हैं उस चीज को अपनाना बहुत डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में। फिर एजुकेशन हो गया एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया एंड चेंजेस इन लाइफ स्टाइल। कहता है कि इट इंक्लूड होता है, इसमें क्या इंक्लूड होता है, गवर्नेंस भी इंक्लूड होता है एंड सोशल सिस्टम भी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया एंड रेट ऑफ द ग्रोथ, जो जिस तरीके से रेट हो रहा है उसका ग्रोथ होने का जो रेट है, और फिर जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इसके थ्रू और एजुकेशन के थ्रू क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करता है। ह्यूमन जो ह्यूमन की जो रिसोर्सेस है वो डेवलप करता है किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। यदि एजुकेटेड होगा तो अवेयरनेस आएगा, अवेयरनेस आएगा फिर वो अपना एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर क्या करेगा, रेट ऑफ द ग्रोथ, ग्रोथ में क्या होगा, चेंजेस होगा। तो ये था कि मतलब कि मॉडर्नाइजेशन, तो मॉडर्नाइजेशन में क्या है, एक प्रोसेस है जो अडॉप्ट करते हैं मॉडर्न आइडियाज को, क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और फिर टेक्नोलॉजी जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, फिर एजुकेशन को अडॉप्ट करता है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको अडॉप्ट करता है, एंड जो चेंजेस है लाइफ में, हमारे लाइफ में जो चेंजेस है उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो ये क्या मॉडर्नाइजेशन, इसी को क्या बोलेंगे, मॉडर्नाइजेशन। आखिर हम फिर देखेंगे कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल्चर एंड मॉडर्नाइजेशन में क्या रिलेशनशिप है, क्या
आखिर किस तरीके से कल्चर मॉडर्नाइजेशन का क्या सीक्वेंस है, इन इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो इसका बात करेंगे। आप लोग इतना लिखिए। अब इसका रिलेशनशिप की बात किया जाए कि रिलेशनशिप क्या है कल्चर मॉडर्नाइजेशन एंड हेल्थ एंड डिजीज के बीच। द फर्स्ट अपॉन में कि इसका बात कर रहा है कल्चर का। आखिर कल्चर का क्या है, मतलब कि कल्चर क्या देता है शेप, इसका क्या शेप है, द हेल्थ बिलीफ, यानी हेल्थ बिलीफ, हेल्थ देता है, बिलीफ देता है, एंड प्रैक्टिस देता है, एंड लाइफ स्टाइल देता है। उसके बाद फिर क्या आता है मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद क्या आता है कल्चर के बाद मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या लाता है, ब्रिंग चेंजेस इन नॉलेज, यानी ब्रिंग चेंजेस लाता है। क्या चेंजेस लाता है, ब्रिंग चेंजेस लाता है नॉलेज में, टेक्नोलॉजी में एंड लाइफ स्टाइल में। क्या करता है चेंजेस लाता है। और ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसको क्या करता है, एक प्रोसेस होती है अडॉप्ट करने की, अडॉप्ट करता है, अडॉप्टिंग करता है। तो ये मॉडर्नाइजेशन का एक प्रोसेस है कि जब चेंजेस हो रहा है नॉलेज में, टेक्नोलॉजी में या लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस हो रहा है तो उस चीज को अडॉप्टिंग कर रहा है। फिर कहता है कि इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, इस पे इम्पैक्ट की इम्पैक्ट क्या होता है, हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो कहता है कि कैन बी पॉजिटिव, यदि चेंजेस हो रहा है टेक्नोलॉजी में, लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो रहा है तो कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और हेल्थ पे, कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ पे हो सकता है, बेटर हेल्थ हो सकता है, या फिर नेगेटिव न्यू डिजीज होगी, या फिर रिस्क फैक्टर होगी। न्यू डिजीज या फिर रिस्क फैक्टर क्यों होगी, कहा कि न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो जब न्यू टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियलाइजेशन जब लगता है तो उसमें स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, जो टेक्नोलॉजी चला रहा है उसमें मतलब कि कुछ होता है कि ये चीज हो गया वो चीज का, उस चीज से क्या होता है कि ये न्यू डिजीज भी हो, न्यू डिजीज भी हो सकता है, या फिर रिस्क फैक्टर भी हो सकता है। तो ये था कि रिलेशनशिप था बिटवीन किसके बीच, कल्चर मॉडर्नाइजेशन हेल्थ एंड डिजीज के बीच क्या था, अथी रिलेशनशिप था। अब इसमें देखते हैं कि क्या वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन क्या, क्या इसका इम्पैक्ट क्या है, तो इसका देखते हैं। अब वे मॉडर्नाइजेशन ऑफ अफेक्ट हेल्थ, आखिर क्या मतलब कि अफेक्ट हेल्थ पे क्या करता है। का पहला कहता है कि इंप्रूव करता है मेडिकल फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी। क्या करता है इंप्रूव करता है कि मेडिकल फैसिलिटीज में इंप्रूव करता है, और फिर टेक्नोलॉजी में क्या करता है इंप्रूव करता है। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी जो मेडिकल फैसिलिटीज में भी यूज किया जाता है। फिर कहता है कि बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ अवेयरनेस, यानी बेटर एजुकेशन देगा, बेटर एजुकेशन देगा, और फिर हेल्थ अवेयरनेस होगा कि हेल्थ के बारे में उस सही तरीके से जानकारी हो कि आखिर कौन सा हेल्थ में किस तरीके से प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसमें किसी भी चीज को लेकर घबराना नहीं, पैनिक नहीं हो जाए। तो इस तरीके से बेटर एजुकेशन होगा, जब अवेयरनेस होगा तो फिर हेल्थ के अवेयरनेस आएगा। फिर कहा था कि चेंजेस इन ऑक्यूपेशन एंड लाइफ स्टाइल, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन जो पेशा है आपका उसमें क्या हो रहा है चेंजेस हो रहा है, एंड लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस हो रहा है। फिर कहा था कि अर्बेनाइजेशन हो रहा है एंड माइग्रेशन, अर्बेनाइजेशन हो रहा है एंड माइग्रेशन हो रहा है। फिर कहा था जो रूरल एरिया से वहां से माइग्रेशन, और माइग्रेशन हो रहा है वो कहाँ आके हो रहा है, अर्बेनाइजेशन में आके शिफ्ट हो रहा है। रूरल से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, अर्बेनाइजेशन में, अर्बन, अर्बन में आके शिफ्ट हो रहा है। फिर कहता कि इंक्रीज करता है एक्सेस टू कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, यानी इंक्रीज करता है क्या, एक्सेस होनी चाहिए कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन का ज्यादा एक्सेस होनी चाहिए एंड इंफॉर्मेशन। तो ये था वे वे मॉडर्नाइजेशन अफेक्ट हेल्थ था। फर्स्ट में क्या था कि इंक्रीज कर इंप्रूव कर रहा था मेडिकल फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी ने इंप्रूव कर रहा था। फिर था कि बेटर एजुकेशन था और हेल्थ अवेयरनेस की बात करता था। फिर कहा था कि ऑक्यूपेशन में चेंजेस हो रहा है एंड लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो रहा है। फिर कहा था कि अर्बेनाइजेशन एंड माइग्रेशन, यदि रूरल एरिया में रह रहा है तो रूरल एरिया से आके शिफ्ट कहाँ हो रहा है, अर्बन में शिफ्ट हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है अर्बन का अर्बेनाइजेशन हो रहा है। फिर कहा था कि इंक्रीज करता है एक्सेस टू कम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन, एक्सेस है कम्युनिकेशन का एंड इंफॉर्मेशन का। तो और फिर इसके बाद देखते हैं कि नेगेटिव इंपैक्ट क्या है हेल्थ पे, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है और फिर पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, तो इसका बात हम लोग करते हैं। अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, यानी मॉडर्नाइजेशन की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ पे, हेल्थ पे क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट है, किसकी वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से। कहता कि फर्स्ट अपॉन में बेटर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होगा, यानी मॉडर्नाइजेशन की
मॉडर्नाइजेशन की वजह से बेटर डायग्नोसिस होगा और फिर ट्रीटमेंट होगा। फिर कहता कि कंट्रोल करता है प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्टियस डिजीज, मतलब कि जो इन्फेक्शन से जो इन्फेक्शन के थ्रू जो इन्फेक्शन जो इन्फेक्टियस डिजीज है, तो उस चीजें में क्या करता है, प्रिवेंशन करता है एंड कंट्रोल करता है। फिर कहता है कि इंप्रूव करता है सैनिटेशन से वाटर एंड हाइजीन। इस चीज में क्या, सैनिटेशन का मतलब कि कोई भी किसी को इन्फेक्शन से बचना है, तो यदि कोई भी पेशेंट को नर्स है, एज ए नर्स मतलब किसी भी पेशेंट को टच कर रहा है तो फर्स्ट अपॉन में तो पहले सैनिटेशन लगाएगा, उसके बाद भी सैनिटेशन लगाया तो, और फिर क्या करेगा, सेफ वाटर को एंड हाइजीन को मेंटेन करके रखेगा। फिर कहता कि हेल्थ करता है हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यानी हेल्थ एजुकेशन आता है मॉडर्नाइजेशन की वजह से, हेल्थ एजुकेशन आता है एंड फिर अवेयरनेस आता है, हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयरनेस होगा, यदि एजुकेटेड होगा तो फिर हेल्थ अवेयरनेस की बात करेगा। फिर कहता कि बेटर में मेटरनल एंड चाइल्ड केयर, मतलब कि बेटर यहाँ पे जो डेथ मेटरनल का जो डेथ रेट होता है, मेटल डेथ रेट होता है, और फिर चाइल्ड की बात किया जाए कि जो चाइल्ड हेल्थ केयर होता है उसमें भी क्या आएगा, बेटर होगा, मतलब कि यहाँ पे मेटरनल का डेथ नहीं होगा, फिर मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर क्या होगा, बेटर होगा। तो ये था पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन हेल्थ, किसकी वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन ऑन हेल्थ पे। इसके बाद देखते हैं कि नेगेटिव इंपैक्ट ऑन हेल्थ बाय मॉडर्नाइजेशन। अब बात किया जाए कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, हेल्थ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, किसकी वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से। मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ पे, कहता कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, जंक फूड एंड सीडेंटरी हैबिट की वजह से। जंक फूड कहने का मतलब कि ऐसा फूड है जहां पे न्यूट्रिशन मतलब कि लो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, लो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। फिर कहा था कि रिक्स इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होती है, ज्यादा रिक्स हो जाती है, किसकी वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से। फिर कहा था कि लाइक डिजीज हो गया, बीपी हो गया, ओबिसिटी हो गया एंड हार्ट डिजीज हो गया, ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। फिर कहा था कि मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, मतलब कि यदि कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो होता है ना कि ज्यादा टाइम इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, या फिर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी होता है उसको यूज करने में ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आता है, या फिर एंजाइटी क्रिएट होता है, या फिर डिप्रेशन कंडीशन में भी जा सकता है। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस होने की वजह से एंजाइटी हो सकता, फिर डिप्रेशन में जाएगा। फिर कहता है कि पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल हैजर्ड की बात किया जाए कि उसका पोल्यूशन होता है ना, कोई भी इंडस्ट्री होता है तो उसका पोल्यूशन खुद का होता है। फिर कहा था कि सबस्टांस एब्यूज लग गया, सबस्टांस एब्यूज लाइक अल्कोहल, अल्कोहल की हो गया एडिक्शन, हो गया टोबैको एडिक्शन, हो गया ड्रग एडिक्शन, हो गया, ये सबस्टांस एब्यूज है। इस चीज का मतलब कि अल्कोहल का ज्यादा मात्रा में ले लगा, किसकी वजह से, यदि डिप्रेशन या एंजाइटी या फिर डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस की, ये सबको मतलब कि कम करने के लिए इस कंडीशन में क्या सब्सटेंस एब्यूज में पहुंच जाता है, एडिक्शन ज्यादा करने लगता है, किस चीज का, अल्कोहल का, टोबैको का और ड्रग का, इस चीज का ज्यादा करने लगता है। तो यहाँ पे मतलब कि मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट देखे कि हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट क्या होता है, और फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखे कि हेल्थ पे क्या होता है। फिर इसके बाद देखेंगे कि आखिर कल्चर की वजह से क्या इम्पैक्ट और हेल्थ पे क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, इसका भी बात करेंगे। तो आप लोग लिखिए, इसके बाद देखते हैं। तो देखते हैं, इसका बात किया जाए कि नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, कल्चर का क्या नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो इसका सिलेबस मतलब कि हम लोग का नहीं पढ़ना है, तो हम यहाँ पे कल्चर का पूरा समाप्त कर दिए, मतलब कि पूरा डिस्कशन हो गया सही तरीके से। यदि आई होप कि आप लोग को कल्चर का जो टॉपिक जो यूनिट 3 था कल्चर, वो आई होप कि आप लोग को सही से समझ में आया होगा। तो यदि समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर अगला हम लोग सोशियोलॉजी में यूनिट 4 की नेक्स्ट क्लास में यूनिट 4 की स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।